करते हैं मेरे इस चैनल पर। मैं हूं अमृतलाल साहू और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि जो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, किस तरह से रिएक्शन जो पॉसिबल हो पाती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हमने वो देखे। केमिकल रिएक्शन को आपने देखे कि कोई जब पॉसिबल कोई नया प्रोडक्ट चेंज होता है, कोई सब्सटेंस का बनना, कोई प्रकार से जो रिएक्शन जो पॉसिबल हो पाती है, हम एक चेंजेस होना, फिजिकल, केमिकल, एसिडिक एंड बेसेस, न्यू प्रोडक्ट का बनना, तो ये जो सभी पॉसिबल जो कैरेक्टर्स है, ओके, जो पॉसिबल चेंजेस जो हम देखते थे वो आपका केमिकल रिएक्शन शो होता था। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप आप लोग को इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये आप लोग के लिए खास बनाया गया है कि इसके ऊपर इनके टाइप्स को कैसे हम जाने कि इनके कितने टाइप्स है। ओके, केमिकल रिएक्शन को जनरली हमने पढ़ते हैं, देख लीजिए 6 टाइप में इनके स्टडी किया है। फर्स्ट नंबर है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थर्ड नंबर, और है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, फिर है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फिर है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट में, नेचर में जितने भी प्रकार से जो रिएक्शन हो पाती है, उस रिएक्शन में से हमने इन 6 रिएक्शनों में से जानेंगे कि ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल हो पाती है। हमने आपको कहा था कि ये जो इनके टॉपिक हैं, ओके, केमिकल रिएक्शन, व्हेन एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। व्हेन रिएक्शन हमने देख लिया कब होता है रिएक्शन, किस तरह से हुआ, ओके, लेकिन व्हाट टाइप, इनके टाइप्स क्या है, किस तरह से इनके रिएक्शन होगा, आप देखेंगे इनके टाइप्स। तो फर्स्ट नंबर मैं यहीं पे आपको बता दूं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ओके, द कॉम्बिनेशन रिएक्शन सच टाइप ऑफ रिएक्शन, ओके, फाउंड ऑफ रिएक्टेंट टू कंपाउंड एंड रिएक्टेंट ऑफ ऑब्टेन ऑफ न्यू कंपाउंड। जैसे कि रिएक्टेंट के द्वारा एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, कोई रिएक्टेंट अगर रिएक्शन में हिस्सा लेता है, पहले रिएक्शन में अगर हिस्सा लेता है तो वो रिएक्टेंट है। ओके, रिएक्टेंट जब नया चेंज हो जाता है, ऑब्टेन करते हैं, तो एक प्रोडक्ट में चेंज होता है और उसको हम कहते हैं, देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से जो रिएक्शन का चेंज होना, ओके, मतलब जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड ऐसे जुड़कर एक प्रोडक्ट चेंज करता है, ये दो एलिमेंट जुड़कर एक बड़ा कंपाउंड तैयार कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जुड़ने का प्रोसेस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब कोई रिएक्टेंट टूटकर दो भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो एक रिएक्टेंट टूटकर दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनका एग्जांपल देखेंगे, इनका एग्जांपल है इस तरह से, देखें, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2। ओके, तो यहाँ पर हमने देखे कि डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है, ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में डिवाइड हो रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये इनका जो प्रोडक्ट बना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप बैलेंस कर लेंगे बोथ साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, हम दोनों साइड को देखें और बैलेंस करके देखें कि क्या ये इक्वल है, तो आप देख लीजिए इक्वल है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज होता है, ये मेटल में डिस्प्लेसमेंट होता है। जो हायर रिएक्टिविटी वाली जो मेटल होती है वो लोअर रिएक्टिविटी वाले सीरीज में देखते हैं हम, रिएक्टिविटी सीरीज में तो लोअर रिएक्टिव जो रखते हैं, ओके, लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनको रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होता है हमारे नेचर में जो कि एक प्रकार से जो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वो लेस स्ट्रांग को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। आप देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में भी एक कंपटीशन बना हुआ है कि डेली लाइफ में क्या है कि जो पावरफुल है वो वीकर को हमेशा क्या करते हैं, प्रेस करते हैं या उनको दूर रखने की कोशिश करते हैं या वो अपने नजदीक नहीं रखते हैं। सेम उसी तरह से क्या होते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में जो ज्यादा पावरफुल होते हैं वो लेस पावरफुल जो मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। देखिए कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। डिस्प्लेसमेंट का हम एग्जांपल से देख ले। सबसे पहले क्या है,
जिंक एक मेटल है, इनको मैं HCl के साथ रिएक्ट करता हूं। Zn को 2HCl के साथ जैसे मैं रिएक्ट करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका रिएक्टिविटी मैं जैसे इनको रिएक्शन कराता हूं तो देखिए ये रिएक्शन करेगा कैसे, Zn प्लस 2HCl ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ZnCl2 प्लस H2। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक जो क्या है हायर रिएक्टिव मेटल है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है लेस रिएक्टिव है। ओके, ये हायर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब इन्होंने क्या किया, इनको हटा दिया, उनकी जगह पर खुद जाके जुड़ गया, जिंक क्लोराइड बन गया और H2 ये गैस के रूप में रिलीज हो गया, ऊपर उड़ गया। तो ये प्रोसेस है आपका कि ये डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस होता है। इसमें जब भी कोई हम देखते हैं रिएक्शन तो उसको डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जैसे कि कॉपर क्या होता है, कॉपर देख लीजिए यहाँ पर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये तो आयरन है कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देते हैं और बन जाता है यहाँ पर फेरस सल्फेट बन जाता है, प्लस कॉपर जो है अलग हो जाता है। तो ऐसा रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में बहुत हम देखते हैं और जानते हैं कि इस तरह से रिएक्टिविटी होती रहती है। तो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है जाने। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जनरली कुछ ऐसे एलिमेंट हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे रिएक्शन कि कोई इनसॉल्युबल पार्ट बच जाते हैं। जैसे कोई दो चीजों को मिलाया, ओके, कि हमने रिएक्टेंट में दो एलिमेंट को मिक्स किए, मिक्स करने के बाद हमें चाहिए कि एक नया प्रोडक्ट चेंज हो। ओके, केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो नया प्रोडक्ट में चेंज हो, लेकिन ना होकर कुछ इनसॉल्युबल पार्ट बच जाते हैं। अगर हमने डिसॉल्व किया और नीचे जाकर इनसॉल्युबल पार्ट बढ़ जाते हैं, वो डिसॉल्व नहीं हुआ, अब नीचे जाकर वो सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम देख सकते हैं इस तरह से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ये रिएक्शन को देखेंगे इनके साथ। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O ये। ओके, अब देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे प्रेजेंस में आता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O में चेंज हो जाएगा। तो अब इसका एग्जांपल देखें जनरली कि ये कैसे होता है। ये आसानी से हमारे डेली लाइफ में हो पाता है कि कोई सब्सटेंस जो होती है, ओके, जैसे लाइम वाटर आपने सुने होंगे कि लाइम वाटर जो होती है प्योर होती है। अब लाइम वाटर जैसे प्योर वाटर जैसे दिखाई देगा, बनाया तो हम उससे ही है ना, चूने के पानी जो है कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनाया है। तो लाइम वाटर जो है हम उसमें थोड़ी सी मात्रा अगर कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी रेशियो मिलाते हैं तो मिलाने पर वो चेंज हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में। देखिए ये अगर लाइम वाटर का यूज करते हैं तो लाइम वाटर है और कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको थोड़ा सा मिलाते हैं, मिलाने के बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गया और ये सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, वाटर जो है ऊपर आ सकता है। तो ऐसा प्रोसेस जो होता है एक प्रकार से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। ओके, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जाने कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरली होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को मिक्स किए जाते हैं तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब दोनों मिलता है तो एक नया चीज बनता है सॉल्ट। देखिए यहाँ पर एग्जांपल HCl प्लस NaOH, ठीक है, यहाँ पर HCl प्लस NaOH। HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर बनता है NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस
ठीक है। NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन हुआ, ये हुआ आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल होने के कंडीशन पर ये बन जाता है आपका सॉल्ट NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमने देखे ये सारे रिएक्शन एक बार रिवाइज करा दूं, लास्ट में मैं आपको ऑक्सीडेशन बताऊंगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो एलिमेंट के मिलने से यहां पर एक नया न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होना। ओके, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होना कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट कोई एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट का चेंज होना, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज होना। फिर है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मेटल में कि हायर मेटल लोअर मेटल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके भगा दिया। अब यहाँ से तुम्हारा कोई काम नहीं, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है और कम वीकर को हमेशा भगाने की कोशिश करता है। सेकेंड है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देख लीजिएगा कैल्शियम सी है, कैल्शियम है, ओके, ब्रैकेट यहाँ पर, ब्रैकेट यहाँ पर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ये दोनों देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 ये दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं और H2O में चेंज होते हैं। ये होता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए कि HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH ये प्रोसेस होता है और NaCl प्लस H2O में चेंज हो जा रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट में बदल गया और वाटर बन गया। तो ये प्रोसेस हमने देखे, इतने सारे रिएक्शन बन गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को पढ़ें, ऑक्सीडेशन क्या होता है। बाकी सारी एग्जांपल आपको समझ आया होगा, देख लीजिएगा, ओके। और ये सारा जो रिएक्शन है आपको अगर ये चीजें एक बार में अगर समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, ओके, पीछे जाकर देखिए कि ये इसमें रिएक्शन कैसे हो रही है, ओके, और इनको समझिए अच्छे से। सबसे पहले ऑक्सीडेशन को देखिए, ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को पहले जान लो। देखिए ऑक्सीडेशन जो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जुड़ने की जो प्रोसेस है उनको ऑक्सीडेशन कहते हैं। कोई रिएक्शन जब होगा उनके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, नाम से क्लियर है, ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे कि अगर मैं ले लूं यहीं पर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहां पर ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन प्लस O2, CO2 ऑक्साइड बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो ये ऑक्साइड बनाया। तो ये ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन के जो जुड़ने की जो प्रोसेस है इनको कहे जाते हैं ऑक्सीडेशन, ओके। तो आपको ये ऑक्सीडेशन समझ आ गया होगा, ओके। एक बार रिपीट, कोई भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो ये बन गया आपका ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। रिडक्शन क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जान लीजिए उल्टा इसके जस्ट अपोजिट रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर जैसे कि 2HgO, यहां पर ये जस्ट प्रोसेस होगा आपका 2Hg प्लस O2 कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड में 2Hg ये प्रोसेस आपको दिख रहा है 2HgO 2Hg प्लस O2। आप यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो गया, निकल के चला गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं रिडक्शन। इनको क्या कहे जाते हैं, रिडक्शन, याद रख लीजिए, रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, तो इनको कहे जाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ओके। तो ये वीडियो आपको समझ आया होगा, तो इनको अच्छे से समझिए। नहीं समझ आया तो एक बार फिर देखिए, और जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिए कि ये कैसे है, क्या हुआ, कोई डाउट अगर होगा तो आप पूछिए। एक और रिएक्शन इसी के बीच में बता देता हूं आपको, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन सुने होंगे, बेसिक केमिस्ट्री या बेसिक साइंस आप जानते हैं, तो कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। बहुत सारे नॉलेज है, सिंपल जो रिएक्शन जो होती है, तो सिंपल रिएक्शन जो जनरली जो हमारे डेली लाइफ में जो रिएक्शन हो पाती है उससे जानते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन बता दूं, रेडॉक्स रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे में जंग लगने की जो प्रोसेस है एक प्रकार से रेडॉक्स रिएक्शन के कारण होती है। और इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास, देखिए जिंक प्लस
जिंक प्लस जिंक का एक एग्जांपल है मेरे पास सिंपल सा, जिंक 2 प्लस ये एक छोटा सा एग्जांपल है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो रिलीज हो रही है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रही है, सबसे पहले देखना कि जिंक जो है, जिंक कोई मेटल है, जब जिंक जब ऑक्सीडेशन होता है जिंक का, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस किए तो इनको दे देता है, कॉपर को दे दिया। तो कॉपर जैसे इसके इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कॉपर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ये, ठीक है, कॉपर Cu2+ से Cu में चेंज हो जाती है। मतलब एक प्रकार से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस एक साथ होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम इनको देखते हैं, पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे ही जनरली डेली लाइफ में होती है कि जो दोनों रिएक्शन एक साथ होना, रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना, इनको कहे जाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक साथ होते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने इतने सारे टाइप्स देखे केमिकल रिएक्शन को देखे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड लास्ट में रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा कि इतने जो सारे टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से समझ जाइए ताकि आपको हायर क्लासों में आगे के लिए ये वीडियो पूरा क्लियर कर देगा आपको। ओके, तो अच्छे से समझिए और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो इतने मेहनत के लिए मेरा एक लाइक तो बनता है ताकि हमें मोटिवेशन मिले बच्चों, और हम आप लोग के लिए और फिर से नया वीडियो लेकर आए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।